साथियों नमस्कार। त्रिवेणी कला संगम जयपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है साथियों आपका। मैं रेणु रानी शर्मा अध्यक्ष और मेरे साथ डॉक्टर कैलाश शर्मा जी बैठे हैं। हम दोनों ने इस संस्था की स्थापना 1995 में की थी। अब डॉक्टर कैलाश शर्मा जी आपको विस्तार से बताएंगे। हाँ साथियों, रेणु जी और मैंने वर्ष 1995 में इस संस्था की स्थापना की थी और उस समय कोई ऐसा उद्देश्य हमारा नहीं था। हम दोनों की नई नई शादी हुई थी। ये आगरा से आए थे और मैं गांव मेड़ से आया था। तो संयोग ऐसा बैठा कि हमारे दोनों ही के परिवारों के जो परिवेश रहे हैं वो साहित्य, संगीत और नाटक से जुड़े हुए रहे हैं। इनके पिताजी केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी के प्रोफेसर थे और मेरे पिताजी महंत श्री गणेश दास जी श्री सियावर जी के मंदिर मेड़ के महंत थे। तो वो भी संस्कृत के विद्वान थे और वो वहाँ गाँव वालों को प्रवचन दिया करते थे। पूजा पाठ थे और मनुष्य को सत्कर्मों के बारे में बताया करते थे। और इनके पिताजी जो थे वो देशाटन करते थे। मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, संस्थापक और सचिव त्रिवेणी कला संगम जयपुर। यहाँ पर मेरे साथ में विक्रम जी खींची जो समाज सेवी हैं और वैसे वकील हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में जयपुर में। और संयोग की बात है कि मैं भी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का रजिस्टर्ड वकील हूँ। ये एक अलग बात है। तो मुझे आज ही पता चला, क्या नाम था, विक्रम खींची, कि विक्रम जी जो है समाज सेवा का काम कर रहे हैं और इन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये आज वृक्षारोपण करेंगे त्रिवेणी कला संगम के सचिव के हाथ। तो साथियों, मेरा ही खेत है और मैं आया हुआ हूँ। तो मैं निवेदन करूँगा विक्रम जी से कि चलिए थोड़ा सा गड्ढा बनाएं और हम इसमें कोशिश करते हैं कि ये पेड़ बने नहीं, जामुन का है, पनपे और हमारे आज की पीढ़ी के लिए एक व्यंजन के रूप में सिद्ध हो। तो इसको त्रिवेणी कला संगम पाल पोस करके बड़ा करेगी। बस जाओ। और ये साथ में मेरे हैं लक्ष्मी नारायण जी कुमावत, ये श्री राम प्रवेश का संस्कृत विद्यालय में मेरे साथ पढ़े हुए हैं। बस लाओ, बाद में लगा दूँ। आओ विक्रम जी। तो ये हम लगा रहे हैं। तू यार माने बंद कर दो, तू खड़े गुस्से से बीच में 2 मिनट लगा ले, बार 5 मिनट चलो। नहीं मत काट। तो साथियों, मेरे साथ में धूनी लाल जी और उसके साथ में हैं नाम बताओ, राम कुमार जी मेहरा। ये सब साथी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आइए साहब, लाओ इन्हें वह हटा दो, हटा। तो साथियों इन्हें हटा दो। ये पौधा जो है ये जो है ये सफल रहेगा और इसकी जो परवरिश है वो त्रिवेणी कला संगम जयपुर करेगी। तो साथियों, वृक्षारोपण एक ऐसा अभियान है कि इससे हमारा जीवन है, मनुष्य का जीवन है, वो है जो संवर जाता है और प्रकृति का हमें प्रसाद मिलता है। ये जब पेड़ बड़े होंगे तो हम रहे या नहीं रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ ये कहेंगी ये किसने लगाया। तो मैं भाई विक्रम जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा त्रिवेणी कला संगम एक रजिस्टर्ड संस्था है। 1995 में 18 सितंबर 1995 को त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की गई। MA तक का परीक्षा केंद्र था और BA ऑनर्स तक, और बहुत लिखा है हमने। आजकल ऑनलाइन संगीत सिखाने का काम चल रहा है और हमारी 2 शाखा हैं, वालिंगफोर्ड और न्यू जर्सी में।
जिनमें अच्छे अच्छे लोग हैं, 22 मेंबर हम लोग हैं। मेरी पत्नी रेणु जी अध्यक्ष हैं इसकी, मैं सचिव हूँ। और हम सारे लोग ट्रेंड हैं। जैसे कोई ब्याह शादी या नुक्ता होता है तो सारे के सारे लोग मिलकर के काम करते हैं। मेरे पिता गुरु महंत श्री गणेश दास जी कहा करते थे ढूंढाड़ी में, अक भाई फौज की रोटी कौन सेके, फौज ही सेकेगी। सही है। कहने का मतलब साथियों, स्वावलंबी होना जरूरी है। और मुझे खुशी है कि विक्रम जी जैसे जो है स्वावलंबी लोग आज त्रिवेणी कला संगम से जुड़े हुए हैं। मिलाने में हमें जो धूनीलाल जी भाई साहब का जो है बड़ा सहयोग रहा है। धूनीलाल जी बुनकर, धूनीलाल जी बुनकर ये कह रहे हैं भाई साहब मत कहो मुझे, मैंने कहा धूनीलाल जी भाई साहब, नहीं कह रहे हैं कि बुनकर। चलो कोई बात नहीं, बुनकर सही, लेकिन मेरे यहाँ वैचारिक मतभेद है। अच्छा ठीक है। आज के समय में जाति का उच्चारण नहीं होना चाहिए, केवल ठीक है, नाम ठीक है, का ठीक है। उच्चारण होना चाहिए। ताली ताली बजाओ भाई। हम सब जो हैं एक ही हैं, इंसान हैं। और बड़े बड़े जितने भी हुए हैं, भीमराव अंबेडकर साहब, ऋषि वाल्मीकि जी, ये दलित वर्ग के रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी योग्यता से और वो काम किया है जो हर जाति, हर समाज उनको आज भी याद करता है। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं जोड़ें, केवल इंसान के रूप में काम करें हम लोग। और ऐसा काम करें कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श साबित हो। तो भगवान की दया से और ये पेड़ आगे सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि मुझे पेड़ लगाने का बहुत अनुभव है। एक वो पानी को ऊपर ले आओ, एक पानी ला के थोड़ा सा। एक बात है, बोल वो जरूरी है। ठीक। अभी अक्कठमा मारी में है ये दोनों खूब ही हैं। तो साथियों, आज की पीढ़ी को पेड़ लगाने का और जो प्राचीन कलाएं हैं उनका प्रशिक्षण देना जरूरी है। और त्रिवेणी कला संगम ने श्री सियावर जी के मंदिर मैड में एक शाखा शुरू करी है। उसमें ऑनलाइन निःशुल्क सिखाया जा रहा है। और जो है यहाँ एक पुस्तकालय महंत श्री गणेश दास जी की स्मृति में स्थापित किया जा रहा है। तो मैं भाई विक्रम जी को एक दो पुस्तकें भेंट कर रहा हूँ। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा त्रिवेणी कला संगम एक रजिस्टर्ड संस्था है। 1995 में 18 सितंबर 1995 को त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की गई। एमए तक का परीक्षा केंद्र था और बीए ऑनर्स तक, और बहुत लिखा है हमने। आजकल ऑनलाइन संगीत सिखाने का काम चल रहा है। और हमारी 2 शाखा हैं, वालिंगफोर्ड और न्यू जर्सी में, जिनमें अच्छे अच्छे लोग हैं, 22 मेंबर हम लोग हैं। मेरी पत्नी रेणु जी अध्यक्ष हैं इसकी, मैं सचिव हूँ। और हम सारे लोग ट्रेंड हैं। जैसे कोई ब्याह शादी या नुक्ता होता है तो सारे के सारे लोग मिलकर के काम करते हैं। मेरे पिता गुरु महंत श्री गणेश दास जी कहा करते थे ढूंढाड़ी में, अक भाई फौज की रोटी कौन सेके, फौज ही सेकेगी। सही है। कहने का मतलब साथियों, स्वावलंबी होना जरूरी है। और मुझे खुशी है कि विक्रम जी जैसे जो है स्वावलंबी लोग आज त्रिवेणी कला संगम से जुड़े हुए हैं। मिलाने में हमें जो धूनीलाल जी भाई साहब का जो है बड़ा सहयोग रहा है। धूनीलाल जी बुनकर, धूनीलाल जी बुनकर ये कह रहे हैं भाई साहब मत कहो मुझे, मैंने कहा धूनीलाल जी भाई साहब, नहीं कह रहे हैं कि बुनकर। चलो कोई बात नहीं, बुनकर सही, लेकिन मेरे यहाँ वैचारिक मतभेद है। अच्छा ठीक है। आज के समय में जाति का उच्चारण नहीं होना चाहिए, केवल ठीक नाम है, का ठीक है। उच्चारण होना चाहिए। ताली ताली बजाओ भाई। हम सब जो हैं एक ही हैं, इंसान हैं। और बड़े बड़े जितने भी हुए हैं, भीमराव अंबेडकर साहब, ऋषि वाल्मीकि जी, ये दलित वर्ग के रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी योग्यता से और वो काम किया है जो हर जाति, हर समाज उनको आज भी याद करता है। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं जोड़ें, केवल इंसान के रूप में काम करें हम लोग। और ऐसा काम करें कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श साबित हो। तो भगवान की दया से और ये पेड़
आगे सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि मुझे पेड़ लगाने का बहुत अनुभव है। तो इसको त्रिवेणी कला संगम पाल पोस करके बड़ा करेगी। बस ठीक अब जाओ हम कर ठीक लेंगे। जाओ करना जाओ लाओ। करो और ये साथ में मेरे हैं लक्ष्मी नारायण जी कुमावत, ये श्री राम प्रवेश का संस्कृत विद्यालय में मेरे साथ पढ़े हुए हैं। बस लाओ, बाद में लगा दूँ, कोई बात नहीं। आओ विक्रम जी, तो ये हम लगा रहे हैं। तू यार मान बंद कर दो, तू खड़े गुस्से से बीच में 2 मिनट लगा ले, बार 5 मिनट चलो। नहीं नहीं मत ना ना मत काट। तो साथियों, मेरे साथ में धूणीलाल जी और उसके साथ में हैं नाम बताओ आप। राम कुमार जी। राम कुमार जी मेरा, ये सब साथी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आइए साहब, लाओ इन्हें वह हटा दो, हटा। तो साथियों इन्हें हटा दो। ये पौधा जो है ये जो है ये सफल रहेगा, और इसकी जो परवरिश है वो त्रिवेणी कला संगम जयपुर करेगी। तो साथियों, वृक्षारोपण एक ऐसा अभियान है कि इससे हमारा जीवन है, मनुष्य का जीवन है, वो है जो संवर जाता है और प्रकृति का हमें प्रसाद मिलता है। ये जब पेड़ बड़े होंगे तो हम रहे या नहीं रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ ये कहेंगी ये किसने लगाया। तो मैं भाई विक्रम जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा त्रिवेणी कला संगम एक रजिस्टर्ड संस्था है। 1995 में 18 सितंबर 1995 को त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की गई। एमए तक का परीक्षा केंद्र था और बीए ऑनर्स तक, और बहुत लिखा है हमने। आजकल ऑनलाइन संगीत सिखाने का काम चल रहा है, और हमारी 2 शाखा हैं वालिंगफोर्ड और न्यू जर्सी में। इनमें अच्छे अच्छे लोग हैं, 22 मेंबर हम लोग हैं। मेरी पत्नी रेणु जी अध्यक्ष हैं इसकी, मैं सचिव हूँ, और हम सारे लोग ट्रेंड हैं। जैसे कोई ब्याह शादी या नुक्ता होता है तो सारे के सारे लोग मिलकर के काम करते हैं। मेरे पिता गुरु महंत श्री गणेश दास जी कहा करते थे ढूंढाड़ी में, अक भाई फौज की रोटी कौन सेके, फौज ही सेकेगी। सही है। कहने का मतलब साथियों, स्वावलंबी होना जरूरी है, और मुझे खुशी है कि विक्रम जी जैसे जो है स्वावलंबी लोग आज त्रिवेणी कला संगम से जुड़े हुए हैं। मिलाने में हमें जो धूणीलाल जी भाई साहब का जो है बड़ा सहयोग रहा है। धूणीलाल जी बुनकर, धूणीलाल जी बुनकर ये कह रहे हैं भाई साहब मत कहो मुझे, मैंने कहा धूणीलाल जी भाई साहब, नहीं कह रहे हैं कि बुनकर। चलो कोई बात नहीं, बुनकर सही, लेकिन मेरे यहाँ वैचारिक मतभेद है। अच्छा ठीक है। आज के समय में जाति का उच्चारण नहीं होना चाहिए, केवल ठीक नाम है, का उच्चारण होना चाहिए। ताली ताली बजाओ भाई। हम सब जो हैं एक ही हैं, इंसान हैं, और बड़े बड़े जितने भी हुए हैं, भीमराव अंबेडकर साहब, ऋषि वाल्मीकि जी, ये दलित वर्ग के रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी योग्यता से और वो काम किया है जो हर जाति, हर समाज उनको आज भी याद करता है। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं जोड़ें, केवल इंसान के रूप में काम करें हम लोग, और ऐसा काम करें कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श साबित हो। तो भगवान की दया से और ये पेड़ आगे सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि मुझे पेड़ लगाने का बहुत अनुभव है। एक वो पानी को ऊपर ले आओ, एक पानी ला गिर थोड़ा सा। एक बात है, बोलबो जरूरी है। ठीक अभी अक्कठमा मारी में छै, ये दोनों खूब से हैं। तो साथियों, आज की पीढ़ी को पेड़ लगाने का और जो प्राचीन कलाएं हैं उनका प्रशिक्षण देना जरूरी है। और त्रिवेणी कला संगम ने श्री सियावर जी के मंदिर मैड में एक शाखा शुरू करी है। उसमें ऑनलाइन
निःशुल्क सिखाया जा रहा है। और जो है यहाँ एक पुस्तकालय महंत श्री गणेश दास जी की स्मृति में स्थापित किया जा रहा है। तो मैं भाई विक्रम जी को 1-2 पुस्तकें भेंट कर रहा हूँ। ले रहा हुआ 2-1 किताब रखी चूँगे कागज खम्बा बीच में बोली मैं काट दूँ, कोई दिक्कत को नहीं, एडिट कर दूँ। लिया जल्दी से 3 किताब से लिया। एक कॉपी से नहीं दे, बाद में दूँगा। कौन सी संस्था का जो थे पदाधिकारी? पदाधिकारी तो मैं तो क्या है सभी से जुड़ा हुआ हूँ, मानव अधिकार से, अच्छा, ह्यूमन ये मौलिक अधिकार, लिया, फंडामेंटल राइट, कोई बात। सनातन धर्म, ना माड़ा नहीं मिल कोई मतलब को ना। साथियों, मेरे पास पुस्तक की एक प्रति है। इसमें 188 गीत हैं। मेरे गीत दिखाएगा ढूंढाड़ी बोली में, और लगभग 50 विषय हैं जो मनुष्य के जीवन से, खास तौर से ग्रामीण जीवन के हर पक्ष से संबंधित हैं। कोई भी विषय छूटा नहीं है। ये मेरे साथी हैं, इनको मैं दे रहा हूँ और ये इसको पढ़ेंगे और आज की पीढ़ी तक पहुँचाएंगे। एक साथियों, 2005 में मैंने मेरे पिता गुरुजी की जीवनी लिखी थी, कर्मयोगी। बचपन में मैंने देखा कि यह सत्संग होता था, हर जाति के लोग आते थे। मेरे गुरुजी कहते थे, सद्दा बाबा ढोलक बजाता था कि सद्दा ये भगवान का दरबार है, यहाँ कोई जाति वगैरह नहीं होती, तुम भी अंदर आओ। इन्हें बंद कर दे, साड़ा नहीं है कोई नहीं। हाँ यार, परेशान कर दिया तू, कमाल। तो सद्दा बाबा जो है धर्म का प्रतीक था। वो ये कहता, महाराज मैंने कोई पिछला जन्म जो मेरा है अच्छा काम किया पिछले जन्म में, तो मेरे को भगवान ने इस रूप में जन्म दिया और हनुमान जी के बरामदे में आप लोगों तक बैठने का मौका दिया। कितना अच्छे विचार थे सद्दी लाल जी के। मैं बच्चा था उस समय। तो साथियों, उनका परिवार, उनके बच्चे, 3 तो मास्टर हैं सरकारी सेवा में, बड़ा कुटुंब है। और ये जो हनुमान जी का जो तिबारा है, जब स्थापना मेरे पिताजी ने करी 70-80 साल पहले, तो किशन लाल जी और सद्दी लाल जी धानका ने इसका निर्माण किया। जब झिरी से हनुमान जी महाराज आए बन करके, तो इसी में विराजमान हुए। ये उन लोगों की महानता है। ऐसे ही साथियों, ये 2005 में कर्मयोगी छपी। इस पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी 2 साल पहले, धरोहर सियावर के महंत गणेश। जयपुर दूरदर्शन का सहयोग रहा और मैंने पहली बार कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म लिखी, तो मुझे सीखने का मौका मिला, गुरुजी का आशीर्वाद मिला। और आगे चल करके ये साहित्य चिंतन के नाम से कर्नाटक के अक्क महिला विश्वविद्यालय, अक्क महादेवी महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, उसमें बीए अंतिम वर्ष में अनिवार्य हिंदी के सिलेबस के रूप में ये पुस्तक लगी है। इसी साल से 2024 100 नंबर का पेपर है। तो वहाँ ऑनलाइन बच्चे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं गणेश दास जी जो पूजा करने से पहले कहाँ स्नान करते थे, तो मैं उनको कहता हूँ बाणगंगा नदी में। तो साथियों, सैकड़ों बच्चे एक साथ आते हैं यूनिवर्सिटी के, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरुजी की जो है कुछ बातें जो किताबों में नहीं हैं, वो उनको बताने का मौका मिला है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। इस किताब में के अंत में परिशिष्ट के रूप में 48 लोगों के नाम दिए हैं मेड़ गाँव के, जो हर जाति से हैं। तो ये आज की पीढ़ी को बताना ज़रूरी है। तो एक कहावत याद आ रही है, घर का जोगी जोगनार आन गाँव का सिद्ध। कुछ लोग मुझे कुछ नहीं मानते, आते हैं तो कोई अच्छा काम करते हैं तो लठ लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं करनी, हमें अपना काम करना है। साथी विक्रम जी से मेरी निवेदन है मेरा कि जब भी कोई समाज सेवा का काम हो, किसी भी जाति का हो, मुझे बुलाएं। और मैंने यहाँ के कुछ पत्रकारों को मशविरा भी दिया था
2010 में भास्कर ने छापा था, माटी का दिया मेरा जीवन शरीर। तो मैंने यहाँ के 2 एक पत्रकार हैं, नाम तो नहीं बताऊँगा, उनको कहा कि भाई लोग पत्रकार हैं तो आपका कर्तव्य है कि यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ की जो विशेषताएं हैं, ऋषि मुनियों का आगमन है, उनके बारे में लेख लिखें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, महाराजा भर्तृहरि, आंगिरस और शिवाजी महाराज के गुरु रामदास जी, समर्थ रामदास जी यहाँ पधारे हैं और यहाँ बाणगंगा नदी में स्नान करके गए हैं। हिंदू साम्राज्य की स्थापना के स्वप्न दृष्टा छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमने यहाँ पर जन्म लिया। तो विक्रम जी से निवेदन है, आप लिखिए, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी एडिट करने की, मैं तैयार हूँ 24 घंटे। धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया इन्होंने अपने इतिहास के बारे में, इसके लिए इनको बहुत आप बहुत धन्यवाद। आप बोल दो लगातार 2 शब्द। त्रिवेणी कला संगम जयपुर के आभारी हैं, बोल दो। मैं विक्रम खींची एडवोकेट, त्रिवेणी संगम के महासचिव साहब ने बहुत ही अच्छा विराटनगर बाणगंगा के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। इतिहास को अभी जो सर ने बताया कि ये 2024 में नए सिलेबस के रूप में अपने ही गुरुजी के आदर्शों पे लोग चलेंगे, इससे बड़ी बात क्या होगी, अपने क्षेत्र का नाम रोशन होगा इससे। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी बुक इन्होंने प्रसारित की है और स्टूडेंटों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम पोद नहीं हैं लोह स्तंभ सीमा पर दुश्मन के प्रहरी, चैतन्य हुए चौकस होती जब साय साय तूफानों की, संचित भक्ति प्रतिमात्र भूमि बन पुंज शक्ति गुंजार करे, दुश्मन के हर आघातों से नन्हे पौधे हुंकार भरे, कट जाएंगे अरिवार करो यह शीश निछावर कर देंगे, प्रतिकार भले ना कर पाए पर भुजबल दंभ विनाश करें, जितने तुम अत्याचार करो उतने ही हम आक्रोशित हो, पल्लवन हृदयंगम करे छाया देते निज जननी को, काटोगे तो हम फूटेंगे तोड़ोगे तो लहराएंगे, जो मूल उखाड़ोगे जड़ से थक कर खुद ही हट जाओगे, रे मूर्ख दुष्ट सोचो क्यों बनते हो अत्याचारी, पकड़ देंगे ही तुम को भी आंखों की ज्योति, हरियाली बन संकेत करे यह धरती है वैभवशाली, तुम सोचो तो कहलाओगे इस स्वर्ग धरा के अधिकारी, इस स्वर्ग धरा के अधिकारी, इस स्वर्ग धरा के अधिकारी। इस चैनल में फिर से साथियों आपका स्वागत करता हूं और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि आपने हमारे इस चैनल को मान्यता दी है, देखते हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़े। ये एक साहित्य, संगीत, संस्कृति और परंपरा का चैनल है। इसमें आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो किताबों में नहीं देखना है। यथार्थ परक, जीवन से जुड़ी हुई, धरती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आने वाली पीढ़ियों को जो है गति प्रदान करेंगी, उनका मार्गदर्शन। मेरे साथ में भाई श्री कैलाश जी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। इनके पास में बहुत ही बढ़िया जो कारीगर हैं श्यामलाल जी, और इनके पिताजी किशनलाल जी मेरे पिताजी के परम शिष्य थे, सतीलाल जी और किशनलाल जी। तो इन बच्चों से मैं यही कहूँगा, बच्चे लोगों, क्या नाम है बेटा? जोर से बोल, सुनाई। तेरा बेटा जोर से बोलो, वहाँ सुनाई नहीं देता। और हाँ, यूवी, यार ये जोरदार अंग्रेजी नाम लाया तू।
और आपका बेटा? आपका बेटा? अरे वाह। और मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। वहीं जंगल से निकल करके गया और पूरा जीवन साहित्य और संगीत को अर्पित किया। तो साथियों, सद्दीलाल जी और किशन लाल जी दोनों भाई मेरे पिताजी की भजन मंडली के शिष्य थे। सद्दीलाल जी ढोलक बनाते और किशन लाल जी और सद्दीलाल जी ने ये दोनों ने मंडप बनाया जब भगवान आए इससे पहले तैयार। तो आप और हम बहुत खानदानी परिवार से हैं। एक मिनट बंद कर। इन लोगों ने इतनी तरक्की करी है। ये लोग अनुसूचित जाति से, जनजाति, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति आदिवासी में आते हैं। एकलव्य के वंशज, एकलव्य के वंशज हैं। और इन्होंने एकलव्य की भांति द्रोणाचार्य जैसे गुरु की साधना की है और अपने ही स्तर पे ज्ञान प्राप्त। क्यों कि पहले जातिवाद था 70 साल पहले। और ये मेरा देखा हुआ है कि मैं संस्कृत स्कूल में था तो अनुसूचित जनजाति वाले एरिया हैं, इनके लिए गरीब पट्टियार प्रार्थना में सबसे लास्ट में ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। तो वहाँ से और आप लोगों ने मेहनत करके कितनी तरक्की। चलिए, मेरे को कैलाश जी और इनका धन्यवाद। और वो जो हमारे आज के हीरो हैं वो नज़र नहीं आया। मैं 2 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ बधाई देने के लिए। और उनको मैं दूंगा क्या? न रुपया न पैसा, एक ऐसी पुस्तक जो यहाँ का इतिहास बताती है। मेरी जीवनी है जिसको जम्मू साहित्य अकादमी में पुरस्कृत किया, डोगरी भाषा का अनुवाद। उस जीवन का चप्पा चप्पा एक एक चीज़ है। नंगे पैर जाते थे यहाँ से पढ़ने के लिए। आज तो बच्चे लोगों, मेरी किताबें भी पढ़ना, ऐसा नहीं कि रद्दी में डाल दो। और श्यामलाल बेटा, यार मैं जब आता हूँ मैं मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहा हूँ, मेरे को यहाँ के लोगों का 2 दिन बाद में भी कर सकता है। मेरी बेटी और दामाद दुबई से आ रहे हैं, टाइम ही नहीं रहा। और यहाँ के आदमी झूठ बोलते हैं, कारीगर हो गए, अजय आयो काल से आयो। और फिर कहता है मेरी माँ मर गई, कोई को कहा एक फाल। तो यार थोड़ी सी अपनी मदद कर रहा है। हाथी वहाँ 30 साल है, तू पुराना हो एक लेट है ना। हाँ, चलो साहब, ये बच्चे मेरे हैं, कहना मानते हैं। और बाकी के जो अतिथि लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।